हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। मैं हर्ष मिश्रा आप सभी का एबीपी इंटर कॉलेज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th में सब्जेक्ट मैथ्स का टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स, बहुपद। एक्सरसाइज 1.1 में हम आज जानेंगे कि हम बहुपदों को पहचानते कैसे हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी बहुपद की, और जिसमें हम देखेंगे कि बहुपद को हम पहचानते कैसे हैं। तो बहुपद में सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद की घातें से ही बहुपद की आइडेंटिफाई की जाती है कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। तो हमारे सामने एक बहुपद लिखा है 4x² - 3x + 3। तो हम इस बहुपद में हम देखेंगे कि जो हमारी चर राशि x है, क्या है, चर राशि x है, इसकी जो घातें हैं, जो घात का मतलब पावर इस पे जो लगी हैं, उनको हम देखेंगे कि वो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पे x जो चर राशि है, चर राशि x, इसकी घातें प्रथम पद में देखेंगे तो 2 है। प्रथम पद में कितनी है? 2 है। दूसरे पद में हमारी जो चर राशि है वो कितनी है? चर राशि की घात है 1। तो ये हमारा जो दिया गया 4x² - 3x + 3 है, ये हमारा दिया गया एक बहुपद होगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा बहुपद लिखा है √2y² + √3 × y। मतलब इसमें भी हमारी चर राशि y है, तो इसमें भी हम y पे क्या देखेंगे? y की पावर देखेंगे, जो कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो y पे यहाँ पे कितना लिखा है? y की पावर 2 लिखी है, तो ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब दूसरे पद में जाएंगे, उसमें भी चर राशि y की घात देखेंगे, तो वहां भी हमारी 1 है। तो हमारा ये जो दिया गया बहुपद है, ये भी क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा x + 2/x। x + 2/x, इसमें हम देखेंगे हमारा जो बहुपद है, अभी इसका जो दूसरा पद है वो एक अपोजिट में x जो है वो चर राशि x कहां लिखी हुई है? अपोजिट नीचे लिखी हुई है। तो हम इसको पहले एक बीजीय व्यंजक के रूप में क्लियर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 × x, जब इसका x का रेसिप्रोकल होता है तो ये ऊपर जाता है, तो पावर कैसी हो जाती है? ऋणात्मक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो चर राशि x है, प्रथम पद में तो x की घात है वो 1, क्लियर है, सही है, ठीक है, जो हमारा नियम फॉलो कर रहा है। लेकिन हम दूसरे पद में जब चर राशि x की घात देखेंगे तो वहां पे कितनी दी गई है? -1 दी गई है, जो कि हमारी एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये हमारा जो दिया गया बहुपद है ना, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। दिया गया व्यंजक क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे बहुपद का एक और क्वेश्चन, जिसमें हम बहुपद का √x³ - 4x + 5। इसमें भी हम हमारी चर राशि x है, x को हम पहले देखेंगे कि x की घातें कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे पहले हम x को ओपन फॉर्म में लिख लेंगे। जो ये रूट पे 3 लगा है, इसको हम कहां लगा देंगे? 3, और ये हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम क्लियर लिख लेंगे। तो यहाँ पे पावर की पावर जो है ये आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारा बहुपद इस टाइप में लिख जाएगा, x - 4x + 5, और इसको सॉल्व करेंगे -3x + 5। तो हमारा दिया गया है कि ये व्यंजक जो बहुपद हो जाएगा। अब हम आते हैं बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म पे। किस पे आते हैं? मानक समीकरण पे। तो बहुपद का जो मानक रूप होता है, बहुपद का मानक रूप, उसको हम कैसे पहचानते हैं? तो मानक रूप में हम सिर्फ देखते हैं कि बहुपद को किस रूप में लिखना होगा? आरोही या अवरोही क्रम में। किस में लिखना होगा? आरोही या अवरोही। अवरोही को बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, और आरोही को असेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही में होता है हमारा घटता हुआ क्रम। ज्यादातर हमारे जो बीजीय व्यंजक या बहुपद होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? अवरोही क्रम में। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल्स दिखाते हैं कि कैसे हम इसका मानक रूप लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन है x की पावर 7 - 3x5 + √x + 4/3x² - 2x की पावर 6 + 4। तो ये जो दिया गया हमारा बहुपद है, इसको हम किस में लिख रहे हैं? अवरोही क्रम में। किस में लिख रहे हैं? अवरोही क्रम में।
तो अब वही क्रम में हम सिर्फ पावर देखेंगे, चर राशि जो हमारी x होगी उसकी हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। तो पावर देखने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे x की जो चर राशि x है उसकी पावर 7 है, तो पहला टर्म यही हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अगर वही होता है उसमें पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम x की पावर देखते हैं, उसी में पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, इसी हिसाब से पावर को लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे x की पावर 7, अब दूसरा टर्म कौन सा आएगा हमारा 2x की पावर 6, फिर तीसरा टर्म क्या आएगा -3x की पावर 5, फिर चौथा हमारा टर्म क्या आएगा, घातों के अकॉर्डिंग चलना है तो 4/3x², और फिर हमारा जो पांचवा टर्म होगा वो यहाँ पे √2x और +4। तो ये हमारा बहुपद का क्या लिख जाएगा, मानक रूप। ये हमारा बहुपद का क्या हो गया, मानक रूप, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं हम बहुपद होते कितने टाइप के। तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि बहुपद में एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। तो जब बहुपद में एक पद होगा, जब एक पद हो तो एक पदी कहलाएगा। कितना कहलाएगा, एक पदी। जैसे y की घात q, तो ये हमारा जो बहुपद है एक पदी हो गया। उसके बाद आता है दूसरा द्विपदी। द्विपदी क्या होगा, जिस बहुपद में सिर्फ दो पद हो। कितने पद हो, दो पद। जैसे m² + 2m, तो ये हमारा द्विपदी बहुपद हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा त्रिपदी बहुपद। तो जिस बहुपद में सिर्फ तीन पद होंगे, कितने पद होंगे, तीन, वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। तो तीन पद का देख लेते हैं, x² + 4x - 9, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। और इस एक्सरसाइज की आपको मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।